तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कर्क लगन के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित हों तो शनि की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्क लगन के लिए शनि अगर आपके पंचम भाव में स्थित है तो शनि की महादशा आने पर आपको शनि किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए, पंचम भाव में अगर शनि स्थित है तो ये मंगल की राशि वृश्चिक में ऐसे शनि स्थित होंगे। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 7वें और 8वें भाव का स्वामित्व शनि के पास ही है। ऐसे में शनि का यहाँ स्थित होना शनि की महादशा के दौरान आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, काफ़ी परेशान करेगा, एंग्जाइटी देगा, आपको बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस करेगा, आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अनुशासन लाएगा और बहुत ही ज़्यादा हर काम के प्रति सीरियस करेगा। इसके अलावा हो सकता है कभी कभी कोई बहुत ही लंबी प्लानिंग आप करेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा, आपको स्पेकुलेशन के थ्रू नुकसान हो जाएगा। आप अपनी भावनाओं को मुख्य रूप से सामने आके या किसी भी व्यक्ति के सामने तुरंत प्रकट होकर या किसी भी व्यक्ति के सामने खुलकर नहीं बोल पाएंगे। ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, थोड़ी सी आपको कुंठा रहेगी शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा आप वास्तव में जो बात कहना चाहते हैं वो आपके मुंह से नहीं निकलेगी या जो प्लान एक्चुअल में आप करने जा रहे हैं वो आप सामने लेकर नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा ऐसा शनि अपनी महादशा के दौरान आपको काफ़ी शाही बनाता है, आपको नया कुछ सीखने में काफ़ी दिक्कत होगी, आपको कुछ इलीगल कार्यों में पड़ना पड़ सकता है या आपको अगर बिजनेस में कोई दिक्कत है आपको तो उस वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा शनि आपके बिजनेस को ग्रो नहीं होने देगा। महादशा के दौरान काफ़ी सारी आपको अड़चने आएंगी। इसके अलावा ऐसा शनि मुख्य रूप से आपको मेडिटेशन से लाभ देगा, आपको अकल्ट के फील्ड में रुचि बढ़ाएगा, आपको कुछ मिस्टिक करवाएगा, साथ साथ में आप संतान से बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं। इसके अलावा आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपकी मैरिड लाइफ पर भी इसका काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है आपका जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करे। इसके अलावा अब आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका जो मंगल है उसका संबंध क्या शनि के साथ है या नहीं है। अगर शनि के साथ मंगल का संबंध है तो ये भावनात्मक रूप से काफ़ी दबाव दिखाता है, भावनात्मक रूप से काफ़ी कुंठा को दिखाता है आपके अंदर शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा ऐसा शनि आपको कोई भी लाभ देगा या किसी भी प्लानिंग को जब आप सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा देरी होगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो शनि की दशा ऐसी ही दशा होने वाली है आप लोगों के लिए। लेकिन ये शनि आपको कुछ लंबी प्लानिंग करने, कुछ लंबा सोचने, बहुत गहरा सोचने, बहुत ही गहन सोच समझकर कोई डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके विचारों में अनुशासन लेकर आएगा। कंसंट्रेशन की स्टार्टिंग में काफ़ी कमी रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी आप में कंसंट्रेशन का पावर बढ़ता जाएगा। इसके अलावा डिपेंड ये भी करता है कि शनि की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी जातक को शनि की दशा बहुत ही लेटर एज में आ रही है, किसी को मिड एज में या किसी को जन्म के कुछ समय बाद आ रही है, तो ऐसे में इसका अलग अलग प्रभाव रहेगा। हालांकि हम इस प्रभाव के बीच यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दृष्टियों को। देखिए, सबसे पहले तो ये आपके 7वें भाव को ही यहाँ से देखेंगे और 7वां भाव इनका खुद का भाव है। ऐसे में ये शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट देंगे, आपको जनता के सामने आने का मौका अवश्य देंगे, लोगों से बात करने का मौका देंगे, अच्छे से आप लोगों के साथ घुल मिल पाएंगे, लेकिन वास्तव में अपनी जो बात है वो खुलकर नहीं कह पाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आप कुंठा में अपने आप को महसूस करेंगे, थोड़ा सा दबा हुआ विचारों के माध्यम से आप अपने आप को महसूस करेंगे। ऐसे में थोड़ी थोड़ी आपको दिक्कतें आ सकती है स्टार्टिंग में, जैसे ही शनि की दशा स्टार्ट होती है। इसके अलावा ऐसा शनि आपको अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी तेज़ी से लेकर जा सकता है, आपको अपनी मैरिड लाइफ का प्लान करने, आपको आपकी जो पब्लिक इमेज है उसके बारे में प्लान करने के लिए काफ़ी चिंतित करेगा। ऐसे में आप अपने जीवन साथी, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ, इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपने ग्रहण किया है, नॉलेज ग्रहण किया है और कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी जो आपने हासिल की है जन्म लेने के बाद, उसका सही प्रकार से प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे कभी कभी शनि की दशा में। इसके अलावा आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे। इसके अलावा ऐसा शनि आपको पार्टनरशिप अच्छी देगा, लेकिन पार्टनरशिप से आपको कोई विशेष फायदा ज़्यादा नहीं मिलने वाला। इसके अलावा आप अगर किसी दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, भले ही आपके अपने जीवन साथी से, भले ही आपकी लव लाइफ में अगर कोई है तो उससे, या फिर आप अपने जिनके साथ आपने पार्टनरशिप करी है उनसे, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा ऐसे शनि की दशा में आपको बार बार
कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम जहां धन को लेकर सही मैनेजमेंट नहीं होना, धन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आना, अपनी जो सोच है उसको बहुत ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके अलावा आपको लंबे समय के प्लान करने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लान करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल होंगे, इस वजह से आपको बिजनेस में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ऐसा शनि आपको काफ़ी रिजिड बनाएगा, बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाएगा, थोड़ा सा घमंड भी ऐसा शनि देता है। अब देखिए शनि जो है वो आपके 7वें और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वें और 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आपका मैरिज शनि की दशा स्टार्ट होने के बाद होता है तो ऐसे में मैरिज में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इवन आपका मैरिज काफ़ी डिले हो सकता है। लेकिन जब आपका मैरिज होगा तो आपकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको स्टडीज़ में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। शनि की इस दशा में आपको कोई लंबे समय के रिसर्च या कोई बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे बहुत गहन अध्ययन करना पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है, बहुत कुछ टेक्निकली करना पड़ रहा है, कोई टेक्निकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करना पड़ रहा है, तो वो जरूर आप कर पाएंगे। लेकिन आप क्विकली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, उन मामलों में असफल रहेंगे। फिर शनि आपके चार्ट में 8वें घर के भी स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से बार बार आपको काम के प्रेशर की वजह से चिंता अवसाद की समस्या रहती रहेगी। इसके अलावा आप अपनी लव लाइफ से काफ़ी असंतुष्ट इस दशा के दौरान नजर आएंगे। इसके अलावा हम अगर देखें तो शनि उसके बाद देखते हैं आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान पर जब शनि दृष्टि डालते हैं ऐसे में आपको काफ़ी अनुशासित बनाते हैं धन के मामले में, लेकिन कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा अनुशासनहीन हो जाते हैं और इस वजह से काफ़ी नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा शनि आपको स्पेकुलेशन से लाभ नहीं देगा। अगर आप स्पेकुलेशन में जाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा आपकी दोस्ती है, दोस्ती या फिर हम बोल सकते हैं आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके काफ़ी लोगों से रहेंगे, लेकिन आपका वास्तव में जो मिलना जुलना है बहुत कम लोगों से हो सकता है, क्योंकि शनि थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट होने की वजह से यहाँ आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना और वो पसंद नहीं होगा शनि की दशा के दौरान। शनि की दशा के दौरान इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में बहने वाले होंगे। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आएंगी आपकी मानसिक स्थिति को लेकर। शनि का लाभ स्थान को देखा जाना आपको बिजनेस में अच्छा बना सकता है, आपको कुछ हद तक प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपको ऐसा शनि धन लाभ देगा, लेकिन ऐसा शनि आपको क्विकली लाभ नहीं देगा। आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। आपको लंबे समय की योजना बनानी चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। शनि का आपके लाभ स्थान को देखा जाना कुछ हद तक आप में अच्छी समझ भी डेवलप करेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद शनि देखते हैं आपके सेकंड हाउस को। देखिए सेकंड हाउस को शनि जब भी देखते हैं ऐसे में वाणी को लेके काफ़ी इश्यूज आते हैं। इवन फैमिली के साथ भी आप असंतुष्ट रहते हैं, फैमिली के साथ भी कुछ हद तक आपके मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आप शनि की दशा के दौरान धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग में काफ़ी आपको मेहनत करवाएगा, स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल भी आपको देगा। साथ साथ में आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो वास्तविक क्षमता है वो कितनी है, आप कितना काम कर सकते हो, आप किस तरीके से काम का प्रेशर झेल सकते हो, ये सब आपको शनि वास्तव में सिखाएगा। अब देखिए किसी भी जातक को हो सकता है शनि की दशा बहुत ही अर्ली एज में आ रही है। हो सकता है अगर अर्ली एज में आ रही है तो एजुकेशन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी आपका माइंड उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता, या फिर आप सोच समझ नहीं पाते, क्विकली एनालिसिस नहीं कर पाते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको डेवलप होने से रोकती हैं, या आपको डिसीजन लेने से रोकती हैं, या आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने से रोकती हैं। तो ये इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा शनि की दशा अगर आपको मिड एज में आती है, मिड एज में ऐसी दशा आपको कार्य क्षेत्र में बार बार रुकावटें देगी, आपको बिजनेस में रुकावटें देंगी, आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लव चाहते हैं किसी के साथ भी, या आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आएगी। इस वजह से आप बच्चों जैसी हरकतें नहीं करेंगे कभी भी अपने लवर के साथ। इस वजह से बहुत ज़्यादा मतभेद भी आपके अपने लवर के साथ हो सकते हैं। ऐसे में मैरिड लाइफ का सुख और आपकी जो लव लाइफ है उसका सुख भी काफ़ी कम देखा जा सकता है। और ये जातक धीरे धीरे फिर बाद में ऐसी स्थिति में आगे चलकर वो मेडिटेशन की तरफ ध्यान देंगे, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देंगे। इसके अलावा तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब में आपकी रुचि काफ़ी रह सकती है। इसके अलावा निश्चित रूप से आप हमेशा लंबे लंबे समय की योजना बनाते होंगे या लंबे लंबे समय के प्लान बनाते होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आप में देखा जा सकता है।
फिर उसके बाद शनि की दशा हो सकता है किसी को बहुत ओल्ड एज में, लेटर एज में आ रही हो, तो ऐसे में शनि की दशा आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस देगी। ओल्ड एज में अगर शनि की दशा आ रही है तो ये धन संपत्ति के मामले में एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। जीवन में आपके अनुशासन आएगा, अनुशासित होंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। धन संबंधी मामलों में भी आप में काफ़ी ज़्यादा अनुशासन ऐसा शनि लेकर आता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जब आपको शनि की महादशा आ रही हो और आपका शनि आपके लगन में पंचम भाव में स्थित हो और आपका कर्क लगन हो।